हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज एवरीथिंग में। तो आज हम देखेंगे फिजिक्स चैप्टर का। और भी 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लेंगे, क्योंकि आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजक, उसमें कूलाम के नियम का यूज़ होने वाला है। तो कूलाम का नियम अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले वाले वीडियो में जाकर देख लेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उसके बाद इसको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आज देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव। तो द्विध्रुव मतलब होता है दो ध्रुव। तो दो समान परिमाण के विजातीय आवेश, मतलब कैसा आवेश, दोनों समान परिमाण के हो। मान लेते हैं कि ये पहला आवेश हो गया और ये दूसरा आवेश है। तो कोई अगर एक ऋणात्मक है तो दूसरा धनात्मक होना चाहिए, इसको बोलते हैं विजातीय आवेश। तो दो समान परिमाण के हो, दोनों की मात्रा समान हो और विजातीय हो, और दोनों के बीच का दूरी बहुत ही कम हो। अगर उस दूरी को हम लोग दर्शा दें कि 2a है, तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? दो समान परिमाण के विजातीय आवेश बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो तो उसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। उसके बाद है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इस द्विध्रुव में से कोई भी एक ध्रुव को लेना है, एक आवेश को लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है उनके दोनों के बीच की दूरी से, तो वो बन जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देख सकते हैं कैपिटल P बराबर होता है Q, दोनों में से कोई भी एक आवेश लेना है और दोनों के बीच की दूरी 2a को गुणा कर देना है। तो ये बन गया P बराबर Q2a, या फिर 2 को सामने रख देंगे तो 2QA। अब डेरिवेशन में हमको जब भी यहाँ पे ऐसा दिखे 2QA, तो वहाँ पे हम लोग P यूज कर सकते हैं। ये Q आवेश है और ये P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इन तीनों के जगह में P लिखा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो ध्रुव होता है, दो ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और उसमें तीसरे बिंदु पर जो भी बल लगेगा उसको ज्ञात करना है। तो दो कंडीशन होता है, दो कंडीशन पे टॉपिक बनता है। एक होता है अक्षीय स्थिति, जिसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति, जिसको अनुप्रस्थ स्थिति बोलते हैं, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। दोनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न हर साल एग्जाम में आ ही जाता है लगभग। तो सबसे पहले देखेंगे अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति किसे कहेंगे? जब यहाँ पे दो ध्रुव हो, वैद्युत द्विध्रुव A और B हो, और इनका जो अक्ष है, इस अक्ष को आगे बढ़ाने पर इसी अक्ष पर कोई तीसरा बिंदु मिल जाए, परीक्षण आवेश। तो इस परीक्षण आवेश पे कितना बल लगेगा परिणामी, उसको ज्ञात करेंगे। तो ये अक्ष पे मौजूद है, इसलिए बोलेंगे इसको अक्षीय स्थिति। अब यहाँ पे समझेंगे कि दो बिंदु है A और B। A बिंदु पर है पहला आवेश प्लस Q, B बिंदु पर है दूसरा आवेश माइनस Q, दोनों के बीच का दूरी है 2a। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया वैद्युत द्विध्रुव। अब एक सेंटर में बिंदु पॉइंट ले लेते हैं O, ये हो गया केंद्र बिंदु। अब A से B तक का दूरी 2a है, तो आधा दूरी कितना का हो जाएगा, उसका डिस्टेंस a हो जाएगा। A से O तक का दूरी a, और O से B तक का दूरी भी a हो जाएगा, आधा आधा a, टोटल हो गया 2a। अब इसी अक्ष पे एक परीक्षण आवेश लिए हैं, ये है एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश P। अब ये चूँकि धनात्मक आवेश है और ये भी धनात्मक आवेश है, तो ये धन आवेश इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इसको अपने से दूर भेजने का कोशिश करेगा। और इसके विपरीत जो माइनस आवेश प्लस माइनस Q है, वो माइनस और ये प्लस इसको क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करने का कोशिश करेगा। तो ये एक दूर भेज रहा है और एक पास लाने का कोशिश कर रहा है, तो परिणामी इसका क्या होगा उसको ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए दो कंडीशन है, दो सिंपल सा दो तरीका है। पहला प्लस Q आवेश इस पर कितना बल लगाता है उसको ज्ञात कर लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा या माइनस Q उस पर P पर कितना बल लगाता है उसको ज्ञात कर लेंगे। फिर दोनों का परिणामी क्या निकल रहा है, रिजल्टेंट वैल्यू, तो उसके लिए दोनों में से सब्ट्रैक्शन कर देंगे, एक में से दूसरे को घटा देंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे बिंदु A पर स्थित प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E से दर्शाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो ये प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसलिए E के नीचे में प्लस Q ये समझने के लिए लिख दिए हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
कूलाम के नियम से लिखेंगे। जब दो बिंदु आवेश पास पास हो तो दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियम से लिखना है यहाँ पे। तो कूलाम के नियम वाला वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसको देखने के बाद ही इस वीडियो को आगे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इन दोनों के बीच में कूलाम का नियम लगाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। तो A और P का दूरी क्या हो जाएगा, AP का वर्ग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब AP डिस्टेंस को कैसे नापेंगे, S से AP तक की दूरी तो नहीं दिया है, लेकिन हमको दिया है कि P से O तक का दूरी स्मॉल r दिया है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, स्मॉल r, और यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी पता है हमको A। तो ये जो बीच का हिस्सा है उसको कैसे निकालेंगे, इस टोटल में से इतना को घटा देंगे, A को, R में से A को घटा देंगे तो ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा। तो AP को कैसे निकालेंगे हम लोग, इस R में से A को घटाना है। तो AP की जगह में क्या मिल जाएगा, R माइनस A पूरे का वर्ग। ये हो गया समीकरण नंबर 1। A पर स्थित प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लिए। उसके बाद B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको किससे दर्शाएंगे, माइनस Q को, माइनस Q से, इसको प्लस Q से। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस Q के कारण, कूलाम के नियम यहाँ पर भी लगाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान दूरी का वर्ग। तो इस बिंदु के कारण निकालें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, BP। तो BP का वर्ग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे। अब BP को कैसे निकालना है, हमको पता है P से B तक का डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन ये जान रहे हैं कि P से O तक की दूरी कितना है, R है। तो R दूरी हम यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ से यहाँ और पहुँचना है तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है, A हो गया। तो R में A को जोड़ेंगे तो यहाँ तक का वैल्यू हमको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दूरी R और यहाँ से यहाँ तक का A, तो टोटल दूरी R प्लस A। तो यहाँ लिख देंगे BP की जगह में R प्लस A पूरे का वर्ग। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देख सकते हैं ये प्लस Q आवेश इसके पास में है और माइनस Q आवेश दूर में है। तो ये प्लस Q इस पर ज़्यादा बल लगाएगा और माइनस Q कम बल लगाएगा। तो प्लस Q का मान, इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगा, ये वाला मान ज़्यादा होगा। तो परिणामी E कैसे निकालेंगे, ज़्यादा में से कम को घटा देना है। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कैसे निकालेंगे, इस ज़्यादा में से कम वाले को घटा देना है। इससे हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगा। अब तो यहाँ से प्लस QE का मान यहाँ से ला के रख देंगे और माइनस Q वाला इसका वैल्यू को यहाँ से ला के रख देंगे तो E का मान मिल जाएगा। इसको आगे हल करते हैं। हाँ, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2 Q अपान R माइनस A का होल स्क्वायर, ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर आगे समीकरण नंबर 2 Q अपान R प्लस A का होल स्क्वायर। अब दोनों में से इस साइड में और इस साइड में जो कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे Q है और नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 है, दोनों कॉमन है तो इसको निकाल लेंगे। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, इस साइड में बचा ऊपर में 1, नीचे में बचा R माइनस A का होल स्क्वायर, फिर माइनस इधर बचा 1, ये तो निकल गया है, नीचे में बचा ये R प्लस A
का होल स्क्वायर। अब आगे 4 पाई एप्सिलॉन 0, दोनों का कॉमन लघुत्तम निकालना है, लघुत्तम नीचे वाले का, तो लघुत्तम के लिए दोनों को एक साथ लिख देना है, r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब राइट साइड का गुणा ऊपर वाले के साथ, ये लेफ्ट साइड का गुणा इसके साथ कर देना है। तो इसका गुणा जब एक के साथ करेंगे तो यही चीज़ मिलेगा, r प्लस ए पूरे का वर्ग, फिर माइनस है तो माइनस, लेफ्ट वाले का गुणा इसके साथ तो यही चीज़ मिलेगा, r माइनस ए पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका विस्तार करेंगे और इसका विस्तार करेंगे। तो हम लोग 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, जब a प्लस बी हो और पूरे का वर्ग हो तो कैसा विस्तार करते हैं, पहले वाले का वर्ग फिर प्लस दूसरे वाले का वर्ग प्लस 2 लिख के इन दोनों का गुणा करते हैं, ऐसा करते हैं। और एक फार्मूला होता है जब दोनों के बीच में माइनस हो तो पहले वाले का वर्ग करते हैं फिर दूसरे वाले का वर्ग करते हैं, माइनस है तो यहाँ माइनस करके 2 लिख के इन दोनों का गुणा कर देंगे। सेम है दोनों, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये माइनस। इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे इन दोनों के लिए। तो E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वाले का वर्ग प्लस दूसरे वाले का वर्ग प्लस 2 लिख के इन दोनों का गुणा कर देना है, फिर माइनस यहाँ पे ये माइनस है इसलिए इस कोष्टक में ही रखना है इसको विस्तार करने के बाद भी। तो क्या करेंगे, पहले वाले का वर्ग प्लस दूसरे वाले का वर्ग फिर माइनस 2 करके इन दोनों का गुणा करना है, और नीचे में जो लिखा है उसको सेम टू सेम लिख देना है। फोर पाई एप्सिलॉन 0, इधर लेफ्ट वाले को सेम टू सेम लिखते लिखते जाना है हमको। अब इतना को पहले लिख लेंगे, r का वर्ग प्लस a का वर्ग प्लस 2ra। अब यहाँ माइनस है, कोष्टक को हटाना है तो क्या करेंगे, अंदर में जितना भी चिन्ह है वो बदल जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस बन जाएगा, माइनस है वो प्लस बन जाएगा। तो ये r धनात्मक दिख रहा है कोष्टक के अंदर में तो इसको ऋणात्मक करना पड़ेगा, तो ये r का वर्ग, ये धनात्मक था उसको ऋणात्मक कर देंगे, और ये ऋणात्मक था उसको धनात्मक कर दिए, कोष्टक हट गया। अब नीचे में जो लिखा है उसको सेम टू सेम लिख देना है। अब इसमें देखेंगे r का वर्ग प्लस में, इधर r का वर्ग माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कट के 0 हो जाएगा। यहाँ a का वर्ग प्लस में, इधर a का वर्ग माइनस में है, तो इसमें से इसमें घट के ये 0 हो गया। अब इधर देखेंगे 2ra है, यहाँ पर भी 2ra है, दोनों धनात्मक है तो आपस में जुड़ के 4ra हो गया, ऊपर वाला सॉल्व। नीचे का सेम टू सेम लिख देंगे, ये माइनस है ना, ये सामने वाला माइनस है और ये आगे वाला प्लस में है। अब हम लोग ये जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, 2qa। जहाँ पर भी ये 2qa दिखे वहाँ पे P लिख सकते हैं, तो हमको दिख रहा है यहाँ पे 2 मिल जाएगा, q मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो 4 को हम लोग 2 गुणित 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 गुणित 2 लिख सकते हैं। तो इसमें से एक 2 लेना है और q लेना है और a लेना है, 2qa की जगह में हम लोग लिख लेंगे p। तो 2 इसमें से ले लेंगे, q इसमें से ले लेंगे, a इसमें से ले लेंगे, तो क्या बचा ऊपर में, इधर का 2 और इसमें का r, 2r बचा, यहाँ पे बच गया 2r। इधर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, नीचे में बच गया है ये r माइनस a का वर्ग r प्लस a का वर्ग। तो ये हो गया अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर a का मान बहुत छोटा हो r से, a क्या है, दोनों ध्रुवों दोनों आवेशों के बीच का दूरी है, तो a का मान अगर बहुत कम हो r से तो a को हम लोग 0 मान सकते हैं। तब उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर में है 2r। देखो a की जगह में अगर 0 रख देंगे तो इधर का वैल्यू 0 हो गया, तो इधर क्या बचा, r बचा, तो पूरे का वर्ग लगा है तो r का वर्ग इधर हो गया, यहाँ पे r का वर्ग, यहाँ पर भी a का मान 0 है
तो इधर क्या बच गया, आर का वर्ग, 2 बार आर का वर्ग तो क्या हो गया, आर का घात 4। तो ऊपर एक आर है, नीचे में 4 आर है, तो एक आर कट गया तो क्या बचा, इधर नीचे में बच गया 3 आर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 और 2q a की जगह में हमको p रखना है, ये 2q a की जगह में क्या रखना था, यहाँ पे p रखना है, यहाँ पे p रखना है। तो क्या मिल गया हमको, आर कट गया तो इधर बच गया 2p, इधर बच गया r का घात 3। तो यह हो गया अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों में से कोई ना कोई एक एग्जाम में आ ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस प्रकार का वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे पूरा बुक का हर टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर कर सकें, जिसको आप लोग आराम से देख के अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।